बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। मोहसिन नकवी की बात की तस्दीक होना शुरू हो गई। निज़ाम नहीं रहेगा, तब्दीली हर सूरत में होगी। किस किस की छुट्टी हो रही है, शहरे इक्तदार में क्या चल रहा है, अब बारी किसकी है, सारी खबरें खुलकर सामने आ गई हैं। एक के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगता है गेम किसी के हाथ से निकलने वाली है। हुकूमती वुज़रा आपस में लड़ पड़े। हुकूमती वुज़रा की लड़ाई के बाद अब इक्तदार की कश्ती को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बड़ा फैसला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से आने वाली खबर ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि बानी तहरीक इंसाफ जल्द रिहा होने वाला है। जिन लोगों का माइनस का फार्मूला था, अब वही बानी तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत शुरू करने वाले हैं। बड़ी खबरें हैं, इन सारी खबरों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए मेरे साथ इस दुआ में शामिल हो जाएं। वो दुआ जो हमेशा मैं आपके लिए और अपने लिए करता हूं कि अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको ईमान वाली, सेहत तंदुरुस्ती वाली, इज्जत वाली लंबी उम्र अता फरमाए, और जब भी जिंदगी का हाथमा हो तो ईमान पर हो, और जन्नतुल बकी हमें नसीब में मिले। आमीन सुम आमीन सुम आमीन सुम आमीन। आप देख रहे होंगे मैं शहर इक्तदार की उस जगह पे खड़ा हूं जिससे कुछ फासले पर बड़े बड़े फैसले होते हैं। मैं उस जगह पे खड़ा हूं जहां पर आजकल मीटिंगें हो रही हैं, जहां पर न सिर्फ चेहरे इक्तदार के बड़े फैसले हो रहे हैं, बल्कि चेहरे इक्तदार में होने वाली बड़ी बड़ी अहम तरीन मीटिंगें, बड़े बड़े अहम तरीन फैसले और बड़े बड़े अहम तरीन नकात पर गुफ्तगू शनीद जारी है। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि एकदम से सिलसिला तब्दील होगा। कोई सोच नहीं सकता था कि एकदम से तमाम चीजें मंजर से गायब हो जाएंगी। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अचानक से दरंग से दरन तख्ता हो जाएगा, लेकिन यह होने लगा। इसका आगाज तो बहुत दिन पहले हो चुका था, बल्कि मैं आपको यह खबर देता हूं कि वफाकी वुज़रा, मैं नाम उनके कोड नहीं करता, उन्होंने खुद यह बात बताई है कि हमसे हल्के खुश नहीं हैं। हमसे बहुत से लोग इस वजह से खुश नहीं हैं कि वो कहते हैं कि इतनी आसान गेम आपको दी जाए, आपकी मर्जी का बॉलर, आपकी मर्जी का बैट्समैन, आपकी मर्जी की ग्राउंड, आपकी मर्जी की विकेट, सब कुछ दिया जाए, लेकिन उस पर भी आप स्कोर ना कर सके, किसी को आउट ना कर सके, फील्डिंग बेहतर ना कर सके, तो फिर आप एक निकम्मी टीम है। फिर इस टीम से करोड़ दर्जे बेहतर है कि टीम को तब्दील कर दिया जाए, और जब टीम को तब्दील करना है तो फिर यही वक्त है, इससे आगे का वक्त नहीं है। ये बात बड़े अहम तरीन अफराद ने मुझे कही, जुम्मेदारान ने मुझे कही। अभी चंद लम्हे पहले मेरी एक खाने में मुलाकात हुई कुछ जराए से, तो जब मैंने उनसे ये एक सवाल किया कि आप किस तरफ जा रहे हैं, क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जनाब, ना हम और ना पीपल्स पार्टी दोनों किसी सूरत में भी नए सूबों पर तैयार नहीं थे। दोनों किसी सूरत में भी नए सूबे बनाने के हवाले से किसी सूरत ये बात नहीं चाहते थे कि नए सूबे बने, लेकिन अब नए सूबों की तरफ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि नए सूबे फाइनल हो चुके हैं। अगर हम में से कोई इस पे रास्ते में आएगा तो इक्तदार तो जा ही रहा है, और भी बहुत से राज खुल जाएंगे। ये वो बात है जो बड़ी वाज़ेह और क्लियर तौर पर कही गई है। यानी एक बात ज़हन में रखिएगा, पीपल्स पार्टी या हुकूमत के अंदर कुछ भी हो, ये सब कुछ खत्म होने जा रहा है। हुकूमत के अंदर बड़े बड़े सियासी लीडरों पर क्रॉस लग चुका है। हुकूमत के अंदर बहुत सी चीजें बड़ी वाज़ेह और क्लियर हो चुकी है, और आप इससे भी अंदाजा लगा लें कि जब हुकूमती वुज़रा आपस में दस्तों गिरेबान शुरू हो जाए, यानी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दें,
चले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बयानबाजी समझ में आती थी, लेकिन ख्वाजा आसिफ का अब्दुल अलीम खान साहब के खिलाफ बयान देना और उन्हें कहना कि आप इस्तीफा देकर वजारत से अपोजिशन बेंचों पर बैठ जाएं, ये किस तरफ इशारा है? फिर उनको मुख्तलिफ ताने देना, उन पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाना, क्या ये मुस्लिम लीग नून फैसला कर चुकी है कि अपने इत्तेहादियों के साथ लड़ना है? क्या कोई बड़ा सियासी शहीद तैयार हो रहा है? क्या पाकिस्तान, क्या दुनिया की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली हो रही है? तो बड़े अहम तरीन जराए ने आज इस बात का इंकशाफ किया है कि इस लड़ाई के बाद उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, उनके MKM, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये लड़ाई जारी है। हालांकि एक तरफ बाकायदा कुछ बड़े तजियाकारों ने यह कहा है कि जनाब नहीं, मामला दुरुस्त हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन आज ही कश्मीर के अंदर अमीर मकाम ने खुल के कहा है कि यह ना हो कि फिर आपके भी बहुत सी चीजें सामने आ जाएं। उन्होंने कहा है कि यह ना हो, आप समझते हम गिरेंगे, हम नहीं गिरेंगे, आप भी गिरेंगे। तो अब तो बात आप तू तरा इस पे आ गई। ख्वाजा आसिफ वर्सेस अलीम खान, ये लड़ाई इशारा दे रही है कि इक्तदार में बैठे लोग आपस में दस्तो गिरेबां हो गए, यानी इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर टूटने जा रहा है और MKM के भी जलसे जुलूस आपके सामने है। अब जरा बात करते हैं, आज बानी तहरीक इंसाफ के हक में एक बहुत बड़ा फैसला आ गया। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बानी तहरीक इंसाफ की एक ऐसी अपील जिस पर रजिस्ट्रार की तरफ से इतराज लगाया गया था, आज उससे इतराज को उड़ा दिया है और ओपन उस केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसके बाद बड़े अहम तरीन हल्के ये इशारा दे रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के बहुत चांस बन गए हैं। कहा जा रहा है कि बानी तहरीक इंसाफ ना सिर्फ रिहा हो रहे हैं, बल्कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के इशारे मिलना शुरू हो गए, बड़ी चीजें क्लियर होना शुरू हो गई। बहुत से हालात जो हैं वो एक नई डगर पे चलना शुरू हो गए। आज अगर आप कॉलम पढ़ें सुहेल वरैच का, तो सुहेल वरैच ने भी अपने कॉलम में बहुत सी चीजों की निशानदेही कर दी है। ना सिर्फ निशानदेही कर दी है, बल्कि सुहेल वरैच ने एक बहुत बड़ा पैगाम दे दिया। अब बहुत से लोग जो बहस कर रहे थे कि एक दिन की बात है, आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए सूबों का कह दिया गया है, हवाला सवाल। हालांकि ये बात तो हर शख्स कह रहा है और आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी SPR साहब की भी थी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, सबसे पहले वफादारी रियासत के साथ होती है, रियासत से बड़ी वफादारी किसी के साथ नहीं है। मैंने याद करें कुछ दिन पहले आपके एक व्लॉग में कहा था कि बलूचिस्तान के बड़े बड़े नामवर लोग जो हैं उनके गिर्द शिकंजा तंग हो गया है और आज इस बात की तस्दीक हो गई है, बड़ी गिरफ्तारियां भी होने वाली है। 3 चीजें क्लियर है, तब्दीली फाइनल है, बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई फाइनल है, बड़े बड़े बुर्ज उल्टने वाले हैं, शहरे इक्तदार में तब्दीली की हवा चल पड़ी है, हुकूमती इत्तेहादी आपस में लड़ पड़े हैं और बहुत जल्द बहुत बड़ा अपसेट होने वाला है। एक हिस्सा आपको और खबर का दे दें, अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट ने एक चीज बड़ी क्लियर कर दी है। अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट के बाद यह चीज बड़ी वाज़ेह हो गई है कि जो लोग एक बात सोच रहे थे कि हम PTI को तैयार करें कौमी हुकूमत के लिए, PTI को तैयार करें बाकी मामलात के लिए, लेकिन उन्हें कहा जाए कि माइनस इमरान खान आप हमारे साथ आ जाए। लेकिन अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट ने इस बात को साबित कर दिया, क्लियर कर दिया और वाज़ेह कर दिया कि माइनस इमरान खान चाहे कोई भी सियासतदान सामने आए, इसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। अलीमा खान के बड़े जलसे, आवाम का निकलना और आवाम का निकल कर उसके साथ इजहार यकजहती करना और एक पैगाम देना कि लीडर एक ही है जिसका नाम इमरान खान है, जो माइनस इमरान खान आएगा वो पाकिस्तानी कौम उसे माइनस कर देगी। मजीद इंतजार कीजिएगा, बड़ी डेवलपमेंट हर रोज हो रही है। जुमेरात को भी बड़ी खबर थी, जुमे को भी बड़ी खबर है और सुना है कि अगले आने वाले 12 घंटों में मजीद बड़ी खबरें आ रही हैं। क्या होगा बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।